Hello students, today we shall read 7th chapter 10th class The Necklace। बच्चों, इससे पहले हम ये चैप्टर पढ़ें, इसके बारे में जो है हम आउटलाइनिंग जो है कुछ बातें करेंगे कि जीवन में कभी कभी कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जो अपनी हैसियत से ज़्यादा चाहते हैं और उनके द्वारा ये की गई गलती, कुछ ऐसी वस्तुओं को वो चाहना चाहते हैं जो उनकी हैसियत से परे की बात होती है, और फिर उनको उस गलती के लिए सारी उम्र पछताना पड़ता है। उनके द्वारा गलती की गई गलती की भरपाई जो है सारी ज़िंदगी जो है वो चुकाने में जो है वो गुजर जाती है। इसी तरह से जो है यह एक ऐसी महिला की कहानी है जो बड़ी सुंदर है और बुद्धिमान भी है, लेकिन जो है वो एक गरीब परिवार में उसकी शादी हो जाती है। लेकिन उसकी जो आकांक्षाएं हैं, इच्छाएं हैं, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक हैं, और वो भी एक ऐसी गलती कर बैठती है जिसका पछतावा उसे और उसके पति को सारी उम्र जो है वो चुकाना पड़ता है, और जिसकी वो गलती की भरपाई नहीं कर सकती। तो लेट अस रीड दिस चैप्टर। व्हाट काइंड ऑफ ए पर्सन इज मैम, ये वर्ड देखेंगे, मैम लूजर। जैसे हम यहाँ पर मैडम कहते हैं, तो फ्रांस में इस वर्ड को हम मैम, मैम जो है हमारे यहाँ वहीं से ये वर्ड लिया गया है, MME, मैम जिसको हम मिलते हैं, मैम लूजर। वाई इज सी ऑलवेज अनहैप्पी, वो हमेशा से ही उदास क्यों रहती है, वो किसी बात से खुश क्यों नहीं होती। व्हाट काइंड ऑफ द पर्सन इज हर हस्बैंड, उसका पति किस किस प्रकार का व्यक्ति है। तो जैसे आपने पहले जो चैप्टर पढ़े वो कुछ छोटे थे, जैसे जैसे हम किसी तालाब या नदी में आगे की ओर बढ़ते जाते हैं तो वो और गहरी होती जाती है। इसी प्रकार से चैप्टर्स जो है पहले 2 या 2.5-3 के पेजेस होते थे, अब जो है 5 या 6 पेजेस के जो है चैप्टर जो है वो है, ताकि आप अधिक से अधिक जो है जानकारी, अधिक से अधिक शब्दों से जो है इंग्लिश शब्दों से अवेयर हो। लेट अस रीड दिस चैप्टर। सी वाज वन ऑफ द दोज प्रेटी, प्रेटी होती है सुंदर, यंग लेडीज, born as if she through an error of destiny। error of destiny होते हैं किस्मत की गलती। हालांकि वो महिलाओं में जो है, उनमें से सुंदर महिलाओं में से ही एक सुंदर महिला थी, लेकिन जो है उसका जन्म जो है, जैसे उसकी किस्मत खराब जो है कह ले, वो समझती थी कि मेरी किस्मत खराब है कि मैंने जो है ऐसे परिवार में जन्म लिया है, इन ए फैमिली ऑफ कलर्स, और वो उनका परिवार भी जो है कलर से जो है संबंध रखता था। सी हैड नो डोरी, और जब उसकी शादी हुई, उसकी शादी जो है एक सामान्य गरीब परिवार में ही की गई। उसको कोई दहेज, डोरी होता है दहेज, उसको किसी बात की उम्मीद नहीं थी कि उसके पेरेंट्स जो है उसको दहेज देंगे। नो होप्स, और कोई भी जो है उम्मीद नहीं थी उसे। नो मीन्स ऑफ बिकमिंग नोन, और कोई भी ऐसा मीन्स जो है साधन, कोई भी ऐसा उसके पास साधन या मोड नहीं था जिससे वो कुछ फेमस हो जाए, प्रसिद्ध हो जाए। लव्ड एंड मैरिड बाय ए मैन आइदर रिच और डिस्टिंग्विश, और उसे इस बात की भी कोई उम्मीद नहीं थी कि उसकी शादी किसी ऐसे आदमी से होगी जो प्रसिद्ध हो। पति, यदि पति अमीर हो तो उसकी पत्नी भी उसके हिसाब से ही प्रसिद्ध, फेमस हो जाती है। डिस्टिंग्विश होता है भिन्न हो जाना, कि उस सोसाइटी से अलग कोई भिन्न व्यक्ति मिल जाए, मतलब अमीर आदमी मिल जाए, फेमस आदमी मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एंड शी अलाउड हरसेल्फ टू मैरी ए पीटी, पीटी होता है एक सामान्य चरण, पीटी क्लर्क इन द ऑफिस ऑफ द बोर्ड ऑफ एजुकेशन, और उसकी शादी जो है एक बहुत ही सामान्य जो है क्लर्क से जो है, जो बोर्ड ऑफ एजुकेशन में क्लर्क था, उससे कर दी गई। सी वाज सिंपल, वह बड़ी साधारण थी, बट सी वाज अनहैप्पी, वो, लेकिन वो जो है खुश नहीं थी। सी सफर्ड incessantly, feeling herself born for all delicacies and luxuries,
और वो अपनी इस गरीबी से बड़ी प्रभावित थी। असुविधाओं, इंसेसिनिटी होता है असुविधाओं में जीना हुई, और उससे वो बड़ी सफल होता है प्रभावित हो जाना। और अपने आप को जो है सोचती थी कि उसका जन्म जो है ऐसी जगह होना चाहिए था, ऑल डिलिकेट्स एंड लग्जरीज, जहाँ उसे बहुत ही ऐशो आराम की सुविधाएं मिले, लग्जरी जीवन जो है वो जीना चाहती थी। शी सफर्ड फ्रॉम पॉवर्टी ऑफ हर अपार्टमेंट, और अब वो जो है अब गरीबी को वो फेस कर रही है, गरीबी से बहुत प्रभावित है। सी शैबी वॉल्स, अब वो अपने घर के जहाँ पर उसकी शादी हुई है उनके बारे में वो बताती है कि गीली जो है, जैसे जो उसकी वाइट वाश होती है उसकी पपड़ियाँ उतरी होती हैं, गीली नमी वाली जो है दीवारें हैं। एंड वार्म चेयर्स, जैसे कोई ब्रोकन चेयर्स होती है, ये ब्रोकन नहीं है, वार्म्स होती है, जैसे जो उसके सोफों पे गद्दे वो होते हैं, कपड़ा होता है, कुर्सियों पे कपड़े होते हैं, वो सभी के सभी जो है वो गंदे और पटे हुए थे। ऑल दीज थिंग्स, टॉर्चर होता है किसी को पीड़ित करना, और यही सारी चीज़ें, यही सारी बातें जो है उसको बहुत ही पीड़ा देती थी। एंड एंगर्ड हर, और उसको गुस्सा आता था। When she seated herself for dinner opposite her husband, और जब कभी वह अपने घर वाले पति के सामने जो है डिनर, रात का भोजन जो है वो करने के बैठती थी। Who uncovered the टूरेन होता है प्रांत, कोई बड़ा सा बर्तन जिसमें भोजन रखा तो उसको हम जो है टूरेन कहते हैं। विद ए डिलाइटेड एयर सेइंग, और जब उसका पति जो है उस प्रांत के ऊपर से जो है ढक्कन उतारता था, और वो हालांकि वो अपनी खुशी जाहिर करता कि ओ द गुड पॉट भी होता है इसमें जो है, हालांकि इस खाने में कई चीज़ें आती हैं, जैसे सी फूड को भी हम पोट भी कहते हैं, और सब्जी में यदि थोड़ा बहुत जो है मांस मीट मिक्स होता है और जो वो चीज़ बनती है उसको जो है पोट पी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये बाहर फ्रांस देश की कहानी है, और जहाँ जो है नॉन वेज जो है ज़्यादातर 99% नॉन वेज लोग रहते हैं, तो इसलिए इसका पॉट पी का प्रयोग किया गया है। आई नो नथिंग बेटर देन दैट, और फिर वो कहते हैं कि हाँ मैं इससे ज़्यादा और क्या उम्मीद कर सकती हूँ। सी वुड थिंक, और वो उम्मीद करती है कि एलिगेंट डिनर, एलिगेंट होता है बहुत शाही बढ़िया, उसको उम्मीद है कि मैं बहुत ही बढ़िया कभी डिनर लूँ। ऑफ शाइनिंग सिल्वर सी थॉट ऑफ द एग्जीक्यूसाइड फूड सर्व्ड इन मार्विलेस, और इस बात की वो कल्पना करती है कि काश उसे भी जो है एक बहुत बढ़िया बढ़िया जो है शाही, जैसे हमारे यहाँ शाही पनीर कहते हैं, कि ऐसा नंबर 1 जो है जो वो खाना मिले। मार्विलेस होता है शाही, एग्जिक्विसाइड होता है उत्कृष्ट मिलना, डिशेज बढ़िया बढ़िया प्लेटों में, जिस तरह से जो है हम होटलों में खाना खाते हैं, वो उम्मीद करती है कि मुझे भी इस प्रकार का कभी खाना मिले। सी हैड नेदर फ्रॉक्स फॉर नॉर जेवल्स नथिंग एंड सी लव्ड ओनली दोज थिंग, और उसके पास न ही अच्छे कपड़े हैं, फ्रॉक्स जो डालते हैं, फ्रॉक्स आपने देखा होगा कि जो अक्सर जो है कुछ फॉरेन महिलाएं फ्रॉक डालती हैं, और उसके पास गहने भी हैं, जेवल्स जो है गहनों को कहते हैं, ना ही उसके पास बढ़िया जो है वो गहने हैं। एंड शी लव्ड ओनली दोज थिंग, और वो इन्हीं चीज़ों को जो है वो बढ़िया कपड़ों को और बढ़िया गहनों को, ज्वेलरीज को जो है वो पसंद करती है। सी हैड ए रिच फ्रेंड, हालांकि उसकी एक अमीर मित्र थी, ए स्कूल मेट, वो उसके स्कूल में पढ़ती थी। एट द, जब वो व्हेन शी वाज अनमैरिड, जब वो अनमैरिड थी तो वो उसके पास साथ जो है वो पढ़ती। एट द कॉन्वेंट, हालांकि हमारे यहाँ जो है कॉन्वेंट का असली जो मीनिंग है, जो ब्रिटिश में या इधर फ्रांस में जो नन्स रहती हैं, जिन घरों में क्रिश्चियन रहते हैं, उस बिल्डिंग को जो है कॉन्वेंट कहते हैं, और हमारे यहाँ जो है कॉन्वेंट जो है प्राइवेट स्कूल को जिसमें अंग्रेजी पढ़ते हैं उसको कहते हैं कॉन्वेंट। हालांकि सही रियल मीनिंग ऑफ कॉन्वेंट जो है वो क्रिश्चियंस बिल्डिंग को कहा गया है। हु सी डिड नॉट लाइक टू विजिट
सी सफ़र्ड सो मच व्हेन सी रिटर्न्ड, और जब वो बिछड़ी एक दूसरे से, वो काफ़ी उससे प्रभावित हुई थी। सी वेप्ट फॉर होल डेज फॉर डिस्पेयर एंड डिसपॉइंटमेंट, और इस प्रकार जो है वो सारा दिन जो है उदासी भरे, उसमें डिसपॉइंट होता है उदास हो जाना, खिन्न हो जाना, और अपने मित्र को जो है वो बिछड़, जब वो वहाँ से अलग हुई, विदा हुई, तो वो उस दिन जो है वो रोती रही। ऑन द इवनिंग हर हस्बैंड रिटर्न, और एक दिन जो है जब उसका पति जो है घर वापस आया, इलेटेड होता बहुत ज़्यादा खुश होना, इलेटेड बेरिंग इन हिज, बेरिंग होता पकड़े रखना, इन हिज हैंड ए लार्ज इनवेल्प, उसका पति जो है एक बड़े से लिफाफे में, जैसे हम जो वेडिंग कार्ड होते हैं बड़े से लिफाफे में होते हैं, तो इस प्रकार उसका पति एक बड़ा जो है वेडिंग कार्ड लेके आया। हेयर ही सेड, हेयर इज समथिंग फॉर यू, और बड़ी खुशी खुशी जो है उसने कहा कि देखो देखो ये तुम्हारे लिए मैं क्या लेकर आया हूँ। सी क्विकली ड्रू होता खींचना, ड्रू आउट ए प्रिंटेड कार्ड, और उसने जो है उसकी पत्नी ने जल्दी जल्दी जो है इनवेल्प में से एक कार्ड जो है निकाला। इंस्क्रिप्ड होता है लिखा हुआ होना, दीज वर्ड्स, उसमें जो है वो जैसे इनविटेशन कार्ड पे लिखा होता है, द मिनिस्टर ऑफ द पब्लिक इंस्ट्रक्शन एंड द मैडम जॉर्ज रेम्पोन्यू आस्क द ऑनर ऑफ द मिस्टर एंड मैम लूजर कंपनी मंडे इवनिंग जनवरी 18 एट द मिनिस्टर्स रेजिडेंस। ये सारा का सारा जो है जैसे शादी ब्याह में एड्रेस होता है कि कहाँ पर फंक्शन होगा, कहाँ पर शादी होगी, किस टाइम लंच या डिनर होगा, वो इंस्टेड ऑफ बीइंग डिलाइट, खुश होने की बजाय, इंस्टेड की बजाय कि बीइंग डिलाइट एज हर हस्बैंड हैड होप्ड, जैसे उसके पति ने जो है आशा की थी कि उसकी पत्नी बड़ी जो है वो खुश होगी। ये इनविटेशन लेटर जो है कार्ड देखकर, सी थ्रू द इन्विटेशन स्पाइटफुली अपॉन द टेबल मर्मरिंग, और उसने जो है वो तो उसको देखकर खुश नहीं हुई, बल्कि वो उसको बहुत गुस्सा आया, उसने इसको थ्री होता फेंक देना, इन्विटेशन को अनादर करते हुए, जैसे किसी चीज़ को ऐसे परे करके फेंक देते हैं, उसने उसको दूर फेंक दिया। मरमरिंग ये बोलते हुए, बड़बड़ाता, मरमरिंग ऊंची आवाज में नहीं, बल्कि इस तरह से बोलना कि दूसरे को स्पष्ट सुनाई भी ना दें, मरमरिंग। वट डू यू सपोज आई वांट विद दैट, और फिर उसने मरमरिंग करते हुए धीरे से आवाज में कहा कि मैं इसका क्या करूँगी, आई वांट विद दैट, कि मैं इस जो है ना कार्ड का क्या करूँगी। उसके मन में ये था कि मेरे पास जो है ना तो पहनने के लिए कपड़े हैं न और गहने हैं, तो मैं जो है इस कार्ड का क्या करूँगी। बट माई डेयरी आई थॉट आई इट वुड मेक यू हैप्पी, लेकिन जो है उसका घर वाला कहता है, डेयरी यहाँ पर जिसके दो मीनिंग है, और जैसे अपन कहते हैं कि हे अपनी प्रेमिका को, हालांकि शिवाजी हिज वाइफ, उसने कहा कि हे प्रिय, मैं तो ये सोचता था कि तुम बहुत खुश होगी, यू नेवर गो आउट, कि तुम जो है कभी ऐसे फंक्शन में कभी नहीं गई, एंड दिस इज़ एन ओकेजन होता है अवसर, एंड ए फाइन वन, यह एक बहुत बढ़िया अवसर है कि तुम जो है इस शादी को अटेंड करो और बाहर जाओ। एवरीबॉडी विशेज वन एंड इट इज़ वेरी सिलेक्टेड, और सब चाहता था कि दफ्तर में सभी चाहते थे कि उनको ये कार्ड मिले, लेकिन ये सिलेक्टेड है, ये मुझे ही मिला है। नॉट मैनी आर गिवन टू द एम्प्लॉइज, ऐसे बहुत सारे ऑफिस में एम्प्लॉय छूट गए जिनको ये कार्ड नहीं मिला। यू विल सी द होल ऑफिशियल वर्ल्ड देयर, और तुम जब वहाँ शादी में जाओगी तो आप नई दुनिया के लोगों को वहाँ पर देखोगी। सी लुक्ड एट हिम विद एन इरिटेटेड होता है चिड़ी हुई आंखों से, चिढ़ जाना गुस्से में, और उसने गुस्से भरी आंखों से अपने पति को देखा। एंड डिक्लेयर इम्पेशेंटली होता है अधीर हो जाना, अशांति के साथ जो है उसने कहा, वट डू यू सपोज आई हैव टू वियर टू सच ए थिंग एज दैट, और तुम सोचते हो कि मैं वहाँ क्या पहन कर जाऊँगी, है कुछ मेरे पास ऐसा। शी हैड नॉट थॉट ऑफ दैट, ही उसने तो ये बात सोची नहीं थी। ही स्टीमड होता है खुल के न कहना, हालांकि हकलाना होता है इसका मतलब, लेकिन वो हकलाने वाला तो नहीं था, हकलाने वाले तो अदर होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ शब्द जो है उसके गले में फंसे के फंसे रह गए, इसलिए इसको स्टीमड जो है कहा गया। वाई द ड्रेस यू वियर व्हेन वी गो टू द
थिएटर, तुम जब हम थिएटर जाते हैं और तुम जिस ड्रेस को पहनती हो तुम उसको पहन लेना। सी सीम्स वेरी प्रेटी टू मी, मैं समझता हूँ कि वो तो उसमें तो तुम बहुत सुंदर लगती हो। ही वॉज साइलेंट, हालांकि वो फिर चुप हो गया। स्टूपिडिफाइड, इन डिसमे, हालांकि वो असमर्थ था, वो बड़ा जिसमें होता है हैरान होना। एट द साइट ऑफ हिज वाइफ, अपनी पत्नी को देखकर वो बड़ा हैरान था। और साइट ऑफ हिज वाइफ वीपिंग, उसकी पत्नी जो है रो रही थी। ही स्टीमर्ड, अभी भी वो थोड़ा थोड़ा जो है वो रुक कर बोल रहा था। वट इज़ द मैटर, क्या बात है। वट इज़ द मैटर, वो अपनी पत्नी को चुप करते हुए कह रहा था कि व्हाट इज़ द मैटर, व्हाट इज़ द मैटर, क्या बात है, क्या बात है कि तुम क्यों रो रही हो। बाय ए वोलेंट एफर्ट, बाय ए वोलेंट एफर्ट सी हैड कंट्रोल्ड हर विक्सेशंस, विक्सेशन होता है खीज, और उसने जो है उसकी पत्नी ने अपने गुस्से को, अपने खीज को थोड़ा कंट्रोल किया, नियंत्रण में किया। एंड रिस्पोंडेड इन ए काम वॉइस, और काम होता है बड़ी शांति से फिर उसने कहा। वीपिंग हर मोस्ट मॉइस्ट चिक्स, उसके जो है गालों पर जो है आंसू थे, और उसको साफ करते हुए, वाइपिंग होता है साफ करते हुए, अपने आंसू साफ करते हुए उसने कहा नथिंग, उसने कहा कुछ भी नहीं। ओनली आई हैव नो ड्रेस, कि मेरे पास कोई भी ऐसी ड्रेस वस्त्र नहीं है। एंड कॉन्सिक्वेंटली, कॉन्सिक्वेंटली होता है परिणाम स्वरूप, और किसी बात के परिणाम स्वरूप जिसको कहते हैं कॉन्सिक्वेंटली। आई कांट गो टू दिस अफेयर, अफेयर अफेयर इसको कहा गया उत्सव, कि मैं इस जगह नहीं जा सकती, इस उत्सव में, विवाह उत्सव में नहीं जा सकती। गिव योर कार्ड टू सम कोलीग, कोलीग होता है जो अपने साथ कार्य करता है नौकरी में या किसी फर्म में, उसको हम कोलीग्स कहते हैं। वह कहती है कि देखो मेरे पास ना गहने हैं, ना कपड़े हैं, और ना मेरा स्टेटस है, और इस कार्ड को तुम कम से कम जो है अपने किसी साथी को दे दो। हुज वाइफ इज बेटर फिटेड आउट देन आई, जो जिसकी पत्नी जो है मुझसे ज़्यादा डिजर्व करती हो, उसके पास कपड़े भी होंगे और गहने भी होंगे। ही वॉज ग्रीव्ड, ग्रीव्ड होता है दुखी हो जाना, उसका पति बेचारा बड़ा दुखी था। बट आंसर्ड, फिर उसने उत्तर भी दिया। लेट अस सी, हाँ देखते हैं मटिल्डा, हाँ अब देखते हैं। हाउ मच वुड ए स्टूबल कॉस्ट्यूम कॉस्ट, चलो हम देखते हैं कि चलो एक ठीक ठीक सही सही जो है ड्रेस जो है वो कितने में आएगी। कस्ट्यूम, व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ कस्ट्यूम, हालांकि यही ड्रेस होती है खास ओकेजन के लिए, कुछ कार्य करने के लिए हम उसको ड्रेस को कॉस्ट्यूम बोलते हैं। जैसे स्विमिंग हम जो है हम कपड़ों में नहीं करते, वो इसके लिए विशेष कपड़े होते हैं, उसको हम स्विमिंग कस्ट्यूम बोलते हैं। और कुछ बच्चे जो है स्कूल में फंक्शन करते हैं, उनके लिए जो है अलग अलग कस्ट्यूम लेके आने पड़ते हैं। समथिंग दैट वुड सर्व फॉर अदर ओकेजन, समथिंग वेरी सिंपल, जो है कुछ खास मौक़ों पर जो है पहने जाते हैं, और जो सिंपल भी हों, सामान्य भी हों। सी रिफ्लेक्टेड फॉर सम सेकंड्स थिंकिंग ऑफ ए सम, और रिफ्लेक्टेड होता है थोड़ी देर रुक जाना किसी बात को सोचने के लिए, वह कुछ राशि के बारे में जो है सोचने लगी। सी कुड आस्क फॉर विदाउट ब्रिंगिंग विद इट एन इमीडिएट रिफ्यूजल एंड ए फ्रेटेंड exclamation from the economical clerk. Finally she said in a hesitating voice, I can't tell exactly, but it seems to me that 400 francs ought to cover it. और उसने जो है उसकी अपने पति की जो हैसियत है, जो इकोनॉमिकली क्लर्क है, मतलब सामान्य सा जो क्लर्क है, कि उसके लिए जो है हमारे लिए जो है कितने की जो है वो एक ड्रेस जो है वो चल सकती है। फिर उसने कहा कि ये जो है 400 फ्रैंक्स जो है हमारे लिए, यदि हमारे पास 400 फ्रैंक्स हैं हो जाएं तो ये मेरा काम जो है वो चल सकता है। 400 फ्रैंक यदि हम कहते हैं, ये नेम ऑफ द फ्रेंच जो है जो मुद्रा है वहाँ की, उसको कहा गया है। 400 फ्रैंक लगभग जो है 36,000 रुपीज़ जो है उसमें आते हैं। He turned a little pale
और यह सुनकर जो है वो क्लर्क बेचारा जो है उसका चेहरा जो है वो पीला पड़ गया। फॉर ही सेड सेव्ड जस्ट दिस सम टू बाय ए गन। और उसने ये जो है राशि है 400 फ्रेंच, जो उसकी पत्नी ने भी राशि का पता था, और उसने इसको किसी भी तरीके से 2-2 4-4 जो है फ्रैंक करके बेचारे ने बचा रखा था। किस लिए? ही माइट बी एबल टू ज्वाइन सम हंटिंग पार्टीज द नेक्स्ट समर। और वो उसको जो है अगले गर्मियों जो है अब जो उसके मित्र जो है हंटिंग पे जाते हैं, शिकार पे जाते हैं, उसके लिए जो है उसने एक गन जो है, एक बंदूक जो है वो खरीदनी थी। विद सम फ्रेंड्स हु वेंट टू शूट लार्क ऑन संडे। जो संडे को जो है लार्क होता है एक बहुत चिड़िया, जैसे हमारे यहाँ जो है गोरैया मिलती है, इस प्रकार एक बड़ी सी चिड़िया होती है, उसको शिकार करने के लिए जो है वो बंदूक उसको खरीदनी थी। नेवरदिलेस, अब ये वर्ड जो है बार बार आता है। नेवरदिलेस हम ही आंसर्ड वेरी वेल, आई विल गिव यू 400 फ्रेंड्स बट ट्राई टू हैव ए प्रेटी ग्रेस। नेवरदिलेस किसका आप मीनिंग समझेंगे। नेवरदिलेस होता है किसी बात को हम न चाहते हुए भी हमें ना करनी है, लेकिन हम ना नहीं कर सकते। किंतु परंतु की कैटेगरी का वर्ड है। फिर भी वो न चाहते हुए भी उसने उत्तर दिया कि हाँ हाँ चलो। हालांकि वो 400 फ्रैंक इस ड्रेस के लिए खर्चना नहीं चाहता था, लेकिन मजबूरन उसे ये खर्चने पड़ रहे हैं। तो नेवरदिलेस ऐसी सिचुएशन में इस वर्ड का प्रयोग होता है। हाँ, उसने कहा कि चलो ये ड्रेस के लिए पर्याप्त होंगे। द डे ऑफ द बॉल अप्रोचिंग, उस जो शादी की डेट थी, बॉल एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर बहुत व्यक्ति इकट्ठे होकर नाचते हैं, उसको बॉल कहते हैं। अप्रोच्ड का मतलब वो दिन आ जाना। एंड द मेल लूजल सीम्ड सैड, अभी भी जो है वो दिन पास आ रहा था, तकरीबन आ ही गया था, जैसे 1-2 दिन रह जाना किसी डेट में, और अभी भी वो उदास दिखाई दे रही थी। मैम लूजल उसकी पत्नी को कहा गया, लूजल उसका गोत है उसके पति का। सैड डिस्टर्ब्ड, अभी भी वो बहुत ही डिस्टर्ब्ड, चिंतित और एक्सियस चिंतित। नेवरदिलेस हर ड्रेस वाज नियरली रेडी, अब हालांकि उसकी जो है ड्रेस जो है वो रेडी हो गई थी, फिर भी कोई बात उसके मन में थी। क्या थी? हर हस्बैंड सेड टू हर वन इवनिंग, एक दिन उसके पत्नी ने कहा, शाम को उसके पत्नी ने कहा, व्हाट इज़ द मैटर विद यू, अब तुम्हारे साथ क्या गड़बड़ है, क्या बात है। यू हैव एक्टेड स्ट्रेंजली फॉर 2 or 3 days, 2-3 दिन से तुम बड़ा अजीब व्यवहार कर रही हो। एंड सी रेस्पोंडेड होता है आवाज़, जैसे आपने किसी पे फ़ोन किया और उसने तुरंत उस फ़ोन को उठा लिया, इसको हम रेस्पोंड कहते हैं, उत्तर देना। आई एम वैक्स्ड नॉट टू हैव ए ज्यूल, कि मैं जो है चिंतित हूँ, किस बात से परेशान हूँ कि मेरे पास जो है गहने नहीं है। नथिंग टू एडोर्न माई सेल्फ, एडोर्न होता है सजाना, सजना संवारना, कि मैं अपने आप को, ठीक है ड्रेस तो आ गई है, फिर मैं अपने आप को कैसे सजाऊँ। आई सेल हैव सच ए पॉवर्टी स्ट्रीकन लुक, कि मैं तो इस ड्रेस में बिना गहनों के बेचारी ही लगूंगी। पॉवर्टी स्ट्रीकन, बेचारी ही लगना, बड़ी पुअर लगना। आई वुड प्रेफर नॉट टू गो टू दिस पार्टी, मेरा मन अभी भी नहीं, इस पार्टी में जाने के लिए मेरा मन नहीं है। ही रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया, यू कैन वियर सम नेचुरल फ्लावर, उसने कहा कि तुम बालों में अपने कुछ नेचुरल फूल लगा लेना। इन दिस सीजन दे लुक वेरी चिक, चिक होता है लोकप्रिय, और इस सीजन में जो है ये बाल फूलों में लगाना बड़ा ही लोकप्रिय है और बड़े अच्छे लगेंगे। सी वाज नॉट कन्विंस्ड होता है मान जाना, मना लेना, हालांकि वो इस बात से सहमत नहीं थी, कन्विंस्ड नहीं थी। नो सी रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया, नहीं मैं ऐसा नहीं करूँगी। देयर इज़ नथिंग मोर ह्यूमिलेटिंग होता है बेइज्जती होना है, अपमान होना, देन टू हैव ए शैबी एयर इन द मिडेस्ट ऑफ रिच वुमेन, उसने कहा कि मैं अमीर महिलाओं, वहाँ पर फंक्शन में जो है अमीर महिलाएं होंगी, मैं उनके बीच में अपना अपमान नहीं कराना चाहती। शेबी होता है बुरा लगना, अपमान। देन हर हस्बैंड कैरिड आउट
और फिर वो बेचारा जोर से जो है वो बोला, हाउ स्टूपिड वी आर, कि हम भी कितने मूर्ख हैं। गो एंड फाइंड योर फ्रेंड मैम फॉरेस्टियर एंड आस्क्ड हर टू लैंड यू हर ज्वेल्स। ये वर्ड्स है, इसको हम हिंदुस्तान में कई जगह ज्वेलरी भी बोलते हैं और ज्वेलरी भी बोलते हैं। ज्वेलरी जो है ये अमेरिकन और ब्रिटिश भाषा का शब्द है, बोलचाल का शब्द है ज्वेलरी, और ज्वेलरी जो है हमारे यहाँ इंडियन जो है इंग्लिश में स्पोकन में बोली जाती है, इसको ज्वेल्स बोलते हैं, गहने। सी अटर्ड ए क्राई ऑफ जॉय, और यह बात सुनते ही कि वो उसकी मित्र के बारे में उसने कहा, उसके पति ने, फॉरेस्टियर के, वो तो एकदम से जो है खुशी से उछल पड़ी। अटर्ड होता है एकदम से खुशी से आवाज़ देना, हो ऐसे करना। इट इज़ ट्रू, अरे ये बात तो ठीक है, उसने कहा। आई हैड नॉट थॉट ऑफ दैट, अरे ये तो बात मैंने सोची ही नहीं थी। द नेक्स्ट डे शी टुक हर सेल्फ टू हर फ्रेंड्स हाउस, अगले दिन वो अपने मित्र के घर गई। एंड रिलेटेड हर स्टोरी ऑफ डिस्ट्रेस, अपनी उदास होने की, दुखी होने की कहानी सुनाई। मैम फॉरेस्टर वेंट टू हर क्लोजेट, क्लोजेट होती है अलमारी, वह अपने अलमारी के पास गई। टुक आउट ए लार्ज ज्वेल केस, उसने एक गहनों से भरा हुआ बड़ा डिब्बा वो ब्रॉट इट लेके आई। ओपन, उसने उसके सामने खोल दिया और कहा, चूज माई डियर, हे प्रिया इसमें से चुन लो। सी सा एट फर्स्ट सम ब्रेसलेट्स, उसने शुरू में तो कुछ चूड़ियाँ जो है वो ब्रेसलेट होते हैं चूड़ियाँ, चुनी, देखी। देन ए कॉलर ऑफ पियर्स, मोतियों की माला जो है उसने वो देख ली। देन ए वेनेटियन क्रॉस ऑफ गोल्ड एंड जेवल्स ऑफ एडमायरेबल वर्कमैनशिप, और फिर उसने जो है जैसे कोई क्रॉस वाली जो है कोई सोने की जो है माला थी वो देखी। सी ट्राइड द ज्वेल्स बिफोर द ग्लास, उसने इनको बार बार पहन के, शीशे, ग्लास यहाँ पर, हालांकि ग्लास के मीनिंग शीशा होता है, यहाँ भी जो है शीशा ही है, और ग्लास जो है चश्मे को भी कहते हैं, और ग्लास पीने का ग्लास, पानी का ग्लास को भी हम ग्लास कहते हैं, लेकिन यहाँ शीशा है। उसने अपने आप को शीशे के सामने देखा। हेजिटेटेड, वो बेचारी हिचकिचा रही थी कि ये गहने बड़े महंगे हैं, बट कुड नीदर डिसाइड टू टेक देम और नॉट लीव, वह उनको न लेने के बारे में और लेने के बारे में कोई भी निर्णय भी नहीं कर रही थी कि इनको छोड़ दूं ना लूं क्योंकि ये महंगे हैं, और फिर उसका मन भी नहीं था कि छोड़कर चले जाऊं, वो दुविधा में थी। देन सी आस्क्ड, और उसने पूछा, हैव यू नथिंग मोर, वो सोचती थी कि कुछ थोड़े जो है वो और कुछ मैं देखूं। हैव यू नथिंग मोर, क्या तुम्हारे पास और भी कुछ है। वाई सी, ये उसने कहा कि हाँ, लुक फॉर योर सेल्फ, मैं देखती हूँ तुम्हारे लिए। आई डोंट नो वट विल प्लीज यू, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें क्या पसंद आएगा। सडनली सी डिस्कवर्ड होता है देख लेना, खोज लेना। इन ए ब्लैक सैटिन बॉक्स, उसने एक बॉक्स और जो है वो दिखाया। ए सुपर्ब होता है बहुत बढ़िया, नेकलेस ऑफ डायमंड, और उसने जो है एक बहुत बढ़िया जो है हीरे का एक नेकलेस, हार जिसको हम कहते हैं, वो देख लिया। हर हैंड्स ट्रेम्बल्ड एज, हालांकि उसके हाथ उसको उठाते हुए कांप रहे थे। एज सी टुक इट आउट, जब उसने उसको बाहर निकाला। सी प्लेस्ड इट अबाउट हर थ्रॉट अगेंस्ट हर ड्रेस, उसने इसको अपने गले में डालकर देखा जो ड्रेस डाल रही थी। एंड वाज इकेस्टेटिक, और उसको देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई। इकेस्टेटिक होता है अति प्रसन्न हो जाना। देन सी आस्क्ड इन ए हेजिटेटिंग वॉइस, और फिर उसने हिचकिचाती हुई आवाज़ में पूछा, फुल ऑफ एंग्स्टी, वह बड़ी चिंतित थी। कुड यू लैंड मी दिस, कि क्या तुम इसे मुझे दे सकती हो। उसे बेचारी को ये डाउट था कि ये कह देगी ये तो बहुत ही महंगा है हीरो का, ये नहीं मैं तुम दूंगी, तुम सोने वाला ले लो। ओनली दिस, वाई, यस सर्टनली, उसने कहा क्यों नहीं, इसे ले लो। सी फेल अपॉन द नेक ऑफ हर फ्रेंड, और ऐसा जैसे उसने कहा कि क्यों नहीं, इसे ले लो, ऐसी कोई बात नहीं है। और ये सुनते ही जो है उसने, मिस लाउजर ने अपने मित्र को गले लगा लिया। इम्प्रेस्ड होता है किसी को बाहों में भरना, विद पैशन, बड़े भावनाओं से खुश होकर। देन वेंट अवे विद हर ट्रेजर, और वो ट्रेजर होती है, विद हर ट्रेजर का मतलब दौलत होती है, ट्रेजर
वो ट्रेजर क्या था उसका, सोने का वो डायमंड का हार। द डे ऑफ द बॉल अराइव्ड, फिर से आ गया कि डे ऑफ द, वो दिन आ गया, मतलब मैरिज का जो दिन था रखा हुआ वो आ गया, पहुंच जाना, अराइव्ड आ जाना। मैम लूजर वाज ए ग्रेट सक्सेस, सक्सेस मतलब होता है कि सफल हो जाना। जो वो ड्रेस थी उसने ड्रेस का अरेंज कर लिया था, गहनों का अरेंज कर लिया था। सी वाज द प्रीटेस्ट, देखो जो सुपरलेटिव डिग्री लगती है उससे पहले जो है द का प्रयोग आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। द मोर प्रेटी हो सकता है, द प्रेटिस्ट, सबसे ज़्यादा सुंदर जो है वो लग रही थी। एलिगेंट होता है बहुत ज़्यादा सुंदर, खास। ग्रेसियस, ग्रेसी होता है जिसके बहुत चमक होती है। स्माइलिंग, उसके चेहरे पे बहुत बड़ा स्माइल थी। एंड फुल ऑफ जॉय, वह बड़ी खुश थी, बहुत ज़्यादा खुश थी। ऑल द मैन नोटिस हर, सभी लोगों की नज़र उस पर गई। आस्क्ड हर नेम, और कुछ ने तो उसका नाम भी पूछा। एंड वांटेड टू बी प्रेजेंटेड, और उसके पास वो खड़े होकर बातचीत करना चाहते थे। सी डांस्ड विद एंथुसियाज्म, और उन लोगों की, महिलाओं के साथ जो है उसने पूरे इस तरह से बड़े उत्साह से, एंथुसियाज्म होता है उत्साह से, इंटॉक्सिकेटेड, ऐसे झूम झूम के नाची जैसे कोई नशे में नाचता है। विद द प्लेजर थिंकिंग ऑफ नथिंग, और अब उसको किसी भी बात की फिक्र नहीं थी, क्योंकि अब वो वेल ड्रेस्ड थी और अच्छे उसने सोने के, हीरे के गहने, नेकलेस डाला हुआ था। बट ऑल ऑफ दिस एडमायरेशन, दिस विक्ट्री सो कंप्लीट एंड स्वीट टू हर हार्ट, और उसे ऐसा लगा कि आज उसकी एक बहुत बड़ी जीत हो गई है और उसके दिल को बहुत ही ज़्यादा शांति मिल गई थी। सी वेंट होम टुवार्ड्स 4 o'clock इन द मॉर्निंग, और जब सुबह के 4 बज गए वो अपने घर की तरफ जो है वो चल दी। हर हस्बैंड हैड बीन हाफ स्लीव्ड इन वन ऑफ द लिटिल सलून सिंस मिडनाइट, और आधी रात को जो है उसके पति को जैसे जागने की वजह से जो है उसको नींद के झोंके जो है उसको आ रहे थे। विद 3 अदर्स जेंटलमैन whose wives were enjoying themselves very much, और उनके साथ जो है 3 और व्यक्ति थे, उनकी पत्नियां भी उनके साथ जो है वो इंजॉय कर रही थी, नाच रही थी। He threw around her shoulder the modest wrap they had carried, whose poverty clashed with the elegance of the ball कस्ट्यूम। उनकी पत्नियों ने जो है अपने जो कंधों पर जो है बहुत सुंदर सुंदर जो है, जैसे हालांकि एक मफलर टाइप होता है जो कंधों को ढकता है, लेकिन वो एक फर के बने होते हैं, जैसे किसी बिल्ली की, ऊंट की, या किसी की वो बालों से बने होते हैं, वो उनके गलों में डले हुए थे। सी विज्ड टू हरी अवे इन ऑर्डर नॉट टू बी नोटिस बाय द अदर वुमेन, और उसकी पत्नी जो है मिसेस लूजर जो है चाहती थी कि वो चुपचाप, ताकि दूसरी महिलाएं उसको देख ना लें, वो चुपचाप वहाँ से अब निकलना चाहती थी। हु वर रैप्ड देमसेल्फ इन ए रिच फर। लौजल डिटेन्ड हर, लौजल ने उसे, अपनी पत्नी को आगे देख लिया और उससे कहा कि वेट, उसने कहा कि थोड़ा रुको। आई एम गोइंग टू कॉल ए कब, कब होती है एक सवारी की तरह, कि मैं किसी सवारी को जो है वो बुलाने जा रहा हूँ। घोड़ा गाड़ी भी, उसको भी हम जो है वो कब के नाम से जान देते हैं। बट शी वुड नॉट लिसन एंड डिसेंडेड द, लेकिन उसकी पत्नी ने इस पर ध्यान नहीं दिया और वो नीचे की तरफ, जो डिसेंडेड होता है स्टेप, कदम, वहाँ से बॉल से नीचे की तरफ जो है बड़ी तेज़ी से उतर कर आ गई। व्हेन दे वर इन द स्ट्रीट, जब वो गली में थे, दे फाउंड नो कैरिज, उन्होंने कोई भी जो है गाड़ी नहीं मिली, साधन नहीं मिला। एंड दे बिगन टू सीक फॉर वन, और फिर वो इसकी तलाश को करते करते जो है वो थोड़ा आगे चलते रहे। हेलिंग एंड द कोचमैन हुम दे सा एट ए डिस्टेंस, और उन्होंने जो है फिर आगे कुछ दूरी तय करने के बाद जो है एक कोचमैन जो है वो मिला। दे वॉक्ड अलोंग टुवर्ड द नदी रिवर, और वो नदी के साथ साथ जो है वो चल कर आए। होपफुल एंड शिवरिंग, ठंड से जो है वो
थोड़ा ठंड से कांप भी रहे थे। फाइनली दे फाउंड नो वन ऑफ दोज ओल्ड कैरीज दैट वन सीज इन पेरिस आफ्टर नाइटफॉल। और फिर उन्होंने जो है जैसे उसमें बहुत देर रात के बाद जो है इस प्रकार की जो है कैरिज जो है वो चलती है जिसमें वो बैठे थे। इट टुक देम एज फार एज देयर डोर एंड दे वेंट वियरली अप टू देयर अपार्टमेंट। और फिर उसी कैरिज में, उसी बग्गी में जो है वो अपने घर तक जो है वो पहुंच गए। वो बहुत ज़्यादा फेरी होता थके होना। इट वॉज ऑल ओवर फॉर हर एंड ऑन हिज हार्ट ही रिमेंबर्ड दैट ही वुड हैव टू बी एट द ऑफिस बाय 10 o'clock। और उसके पति को ऐसा लगा कि वो ठीक समय पर ही पहुंच गए हैं और ताकि जो है वो अगले दिन अपने ऑफिस में 10 बजे तक पहुंच जाए। शी रिमूव्ड द रैपर्स फ्रॉम हर सोल्जर्स बिफोर द ग्लास। और उसने जो है अपने कंधों के ऊपर जो है कपड़ा जो रखा हुआ था उसने शीशे के सामने आकर जो है उसने उसको उतारा। फॉर ए फाइनल व्यू ऑफ द हर सेल्फ इन हर ग्लोरी। अपनी सुंदरता को वो फिर से जो है निहारने लगी। सडनली सी अटर्ड ए क्राई। अचानक जो है उसने एक चीख मारी। हर नेकलेस वाज नॉट राउंड हर नेक। उसका हार जो है उसकी गर्दन में नहीं था, इसलिए वो एकदम से चीख पड़ी। लाउजर ऑलरेडी हाफ अनड्रेस्ड आस्क्ड। अब नेक्स्ट पार्ट इसका जो शुरू होता है, लाउजर ऑलरेडी हाफ अनड्रेस्ड आस्क्ड व्हाट इज द मैटर। अनड्रेस जब वो अपनी जो है ड्रेस जो बदल रही थी, वो कुछ कपड़े उसने डाले हुए थे, कुछ निकाले हुए थे, और वो ये क्या बात हुई। सी टर्न टुवर्ड्स हिम एक्साइटेडली। आई नो लॉन्गर हैव माय फॉरेस्टर नेकलेस। और वो चिल्लाते हुए अब यही कह रही थी कि मेरे पास है कि मैं जो है अब मेरे पास जो है फॉरेस्टर का नेकलेस हार नहीं है। ही अरोज इन डिसमे। डिसमे होता है जिसमें दिमाग चिकरा जाना, हैरानी से वो उठी। वट हाउ इज़ दैट। यह कैसे हो गया, ऐसा संभव है, इट इज़ नॉट पॉसिबल। एंड दे लुक्ड इन द फोल्ड ऑफ द ड्रेस। और फिर वो जैसे किसी की कोई चीज़ खो जाती है, वो बार बार जो है उन्हीं चीज़ों को झाड़ कर देखता है। वो अपनी जो ड्रेसेस थी, कपड़े थे जो उसने उतारे थे, उनको बार बार इधर उधर करके उसकी तहों को खोलकर, फोल्ड थे तहों को खोलकर देख रही थी। इन द फोल्ड्स ऑफ द क्लॉक। क्लॉक होता है बड़ा कपड़ा, जैसे घर में चादरें थी, वो उनकी भी तहों को जो है वो खोल कर देख रही थी। इन द पॉकेट्स, जेबों में, एवरीवेयर, उसने जहाँ वो कोशिश कर सकती थी वो जहाँ उसको ढूंढ रही थी, दे कुड नॉट फाइंड इट, वह उसको नहीं पा सकी। ही आस्क्ड यू आर श्योर। और उसके पति ने पूछा कि क्या तुम्हें याद है, यू स्टिल हैड इट व्हेन वी लेफ्ट द मिनिस्टर हाउस। क्या तुम्हें जो है याद है कि जब तुम मिनिस्टर हाउस में थी तुमने इसको डाल रखा था। यस आई फेल्ट इट एज वी केम आउट। हाँ, मैंने इसको, जैसे मैं बाहर आई मैंने इसको महसूस किया था। बट इफ़ यू हैड लॉस्ट इट इन द स्ट्रीट। यदि तुमने जो है इसको कहीं गली, जब हम पैदल गली से आ रहे थे वहाँ तो नहीं इसको गिरा दिया। वी शुड हैव हर्ड इट फॉल। यदि वो गिरता तो हमें इसकी आवाज़ सुनाई देती। इट मस्ट बी इन ए कैब। वह अवश्य ही उस गाड़ी में, जिस गाड़ी में हम आए थे उसमें रह गया होगा। यस इट इज़ पॉसिबल। हाँ ऐसा हो सकता है। डिड यू टेक द नंबर। क्या तुमने उस गाड़ी का नंबर लिया। नो एंड यू डिड यू नोटिस व्हाट इट वाज। और क्या तुमने जो है, वो एक दूसरे को वो पूछ रहे थे क्या तुमने गाड़ी का नंबर लिया, जिसमें हम दोनों ने नो कह दिया। दे लुक्ड एट ईच अदर अटरली कास्ट डाउन। दोनों ने एक दूसरे की तरफ जो है अजीब सी नज़रों से देखा। फाइनली लाउजर ड्रेस्ड हिमसेल्फ अगेन। और उसके पति ने फिर से जो है वो कपड़े डाले बाहर जाने के लिए। आई एम गोइंग ही सेड। उसने कहा कि मैं बाहर जा रहा हूँ।
ओवर द ट्रैक वेयर वी वेंट ऑन फुट, मैं उसी रास्ते को जाकर देखूंगा जहां हम पैदल चले थे। टू सी इफ़ आई कैन फाइंड इट, कि शायद मुझे वह मिल जाए। एंड ही वेंट, और उसका पति गया। सी रिमेन्ड इन हर इवनिंग गॉन, और तब तक जो है वो अपने जो शाम रात को के लिए जो है कपड़े डालते हैं, जिसको हम गॉन कहते हैं, गाउन, नॉट हैविंग द फोर्स टू गो टू द बेड, उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो जाकर बिस्तर पर सो जाए। टुवर्ड 7 o'clock हर हस्बैंड रिटर्न, 7 बजे के आसपास जो है उसका पति वापस आया। ही हैड फाउंड नथिंग, उसे कुछ भी नहीं मिला। ही वेंट टू द पुलिस एंड टू द कैब ऑफिस, हालांकि वो बाद में जो है पुलिस के पास भी गई और उस कैब जहाँ से वो ऑफिस से वो कैब चलती थी वहाँ भी गई। एंड पुट एन एडवर्टीजमेंट इन द न्यूज़पेपर ऑफरिंग ए रिवार्ड, और उसने न्यूज़पेपर में, समाचार पत्र में उसके हार के खो जाने की एडवर्टीजमेंट भी डाली कि जिस किसी को मिलेगा उसको इनाम दिया जाएगा। शी वेटेड ऑल द डे इन स्टेट ऑफ द बीविल्डरमेंट, होता है बहुत ही घबराए हुए, हैरानी से वह सारा दिन इंतजार करती रही, उसके मन में बहुत बड़ी घबराहट थी। बिफोर दिस फ्राइटफुल डिजास्टर, हालांकि महामारी को कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर बहुत बड़े नुकसान से वो डर रही थी। लाउजुल रिटर्न इन द इवनिंग, लाउजुल जो है शाम को वापस आया। हिज फेस पेल, उसका चेहरा उतरा हुआ था। ही हैड डिस्कवर्ड नथिंग, उसे कुछ भी नहीं मिला। ही सेड राइट टू योर फ्रेंड दैट यू हैव, उसके पति ने कहा कि अपने उसको मित्र को, फॉरेस्टियर को जो है एक पत्र लिख दो कि उसमें ये लिख दो कि मेरे से जो है वो कुछ टूट गया है, हार जो है वो कुछ टूट गया है, क्लैप्स ऑफ द नेकलेस एंड दैट यू विल हैव इट रिपेयर, कि मैं इसे रिपेयर करके जो है 2-3 दिन में जो है वो करवा कर पहुँचा दूँगी। दैट विल गिव अस टाइम, और इस प्रकार हमें ये समय मिल जाएगा। सी रोट एज ही डिक्टेटेड, उसने जैसा कहा वैसा ही लिखा। डिक्टेट होता है जब हम बोल कर किसी को कहते हैं और वो वैसा ही लिखता है, इसको हम डिक्टेटेड कहते हैं। एट द एंड ऑफ द वीक दे हैड लॉस्ट ऑल होप, और इस प्रकार सप्ताह के एंड तक जो है उन्होंने सारी उम्मीदें खो दी थी। एंड लोजल ओल्डर बाय 5 years, और ऐसा लग रहा था कि वो अपनी उम्र से 5 वर्ष ज़्यादा बूढ़ी लग रही है। वी मस्ट रिप्लेस दिस डिक्लेयर्ड, वी मस्ट रिप्लेस दिस ज्यूल्स, उसने कहा कि हमें हर हालत में उसके गहने को, हार को लौटाना होगा। इन द शॉप ऑफ द पैलेस रॉयल, ये दुकान का नाम है सुनार की, वहाँ दे फाउंड ए चिपलेट होता सबसे हीरे का सबसे सस्ता, डायमंड्स विच सीम्ड टू देम एग्जैक्टली लाइक द वन, और उसे जो हार उसे खोया था उस जैसा ही था, वो काफ़ी उससे मिलता जुलता था जो उन्होंने खोया, उन्होंने एक मिल गया उस सुनार की दुकान पर। इट वाज वैल्यूड एट 40,000 फ्रैंक्स, 40,000 फ्रैंक्स उसकी कीमत थी। दे कुड गेट इट, और थोड़ी उन्होंने बार्गनिंग की और वो 36,000 में उनको मिल जाएगा। लाउजल पोज्ड 18,000 फ्रैंक्स विच हिज फादर हैड लेफ्ट हिम, और लॉजल ने पोजेस्ड, उसके पास थे 18,000 जो उसके पिताजी ने उसको चाहे दहेज समझ लो चाहे वो सहायता के लिए दिए हुए थे। ही बोर्ड द रेस्ट, और बाकी का उधार लेना, रेस्ट का मतलब बाकी के जो बची हुई जो अमाउंट थी उसने उधार ली उसने। ही मेड रूनियस प्रोमिसेस, रूनियस होता है बस, होता है खतरनाक विनाशकारी। उन्होंने जहाँ से उधार लिए और ये प्रॉमिस किया कि हम जल्दी ही इस पैसे को लौटा देंगे। टुक मनी फ्रॉम द यूजर्स, वो सूद खाट ब्याज पर, उन्होंने बहुत भारी ब्याज पर जो है वो पैसे लिए। एंड द होल रेस ऑफ लेंडर्स, और इस प्रकार जो है वो उधार देने वालों के उन्होंने जो है वो चक्कर काटे।
देन ही वेंट टू गेट द न्यू नेकलेस, और फिर जब पैसे इकट्ठे हो गए तब वो इस नए हार को लेने के लिए गए। डिपॉजिटिंग ऑन द मर्चेंट्स काउंटर 36,000 फ्रेंच, उन्होंने 36,000 फ्रेंसिस, जो तकरीबन 36, आज के उसमें 36 लाख मनी जो है वो उन्होंने जमा कराया उसकी दुकान पर। व्यापारी था जो सुनार था। When मैम लूजर टुक बैक द ज्वेल्स टू मैम फर्स्ट ईयर, और फिर वो उस गहने को लेकर, हार को लेकर जो है अपने मित्र के पास चली गई। द लेटर सेड टू हर इन ए फॉरिस्टन, एक सामान्य सी टोन में जो उसने कहा, यू शुड हैव रिटर्न देम टू मी सूनर, बस उसने यही कहा कि ज़्यादा वो नाराज़ भी नहीं, तुम्हें थोड़ा जल्दी ये लौटाना चाहिए था। आई माइट हैव नीडेड देम, मुझे इसकी ज़रूरत थी। मैम फॉरेस्टियर डिड नॉट ओपन द जेवल्स बॉक्स एज मैम लूजर फियर्ड सी वुड, जैसे लूजर को ये डर था कि वो इसको बॉक्स को खोलकर जरूर देखेगी, और व्हाट वुड सी थिंक इफ सी शुड परसीव द सब्स्टिट्यूशंस, और क्या होगा जब वो इसको सब्स्टिट्यूशन इजहार के विकल्प को, जो जैसा हार था वैसा वो नहीं था, कि वो कहीं इसको ध्यान से न देखकर मिलाने ना लग जाए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। व्हाट शुड सी से, वुड यू टेक हर फॉर ए रॉबर्स, और फिर वो इसको ऐसा क्यों देखेगी कि ये कहीं, ये उसके मन की ही बात है कि वो कहीं किसी लुटेरे से वापस तो नहीं ले रही है, ऐसा तो नहीं होगा शायद, और फिर ऐसा हुआ भी नहीं। मैम लूजर नाउ न्यू द हॉरिबल लाइफ ऑफ नेसेसिटी, अब उसके जीवन की कठिनाइयाँ शुरू हो गई। जरूरत जो वो करती, हॉरिबल लाइफ, हॉरिबल होता है बहुत ही डरावनी जीवन उसका शुरू हो गया। सी डिड हर पार्ट हाउएवर कंप्लीटली हॉरिकली इट, हालांकि उसने अपने इस पार्ट को बड़ी ही, हॉरिकली होता है वीरता से जो है उसने सामना किया। इट वाज नेसेसरी टू पे दिस फ्रेटेंड पुट डेप्ट, और उसने ये निर्णय लिया कि उसका जो एक खतरनाक ऋण है वो उसे उतारना है। सी वुड पे इट, वो उसको दे वापस देगी। दे सेंट अवे द मेड, मेड होती है घर में काम करने वाली, उन्होंने उसकी छुट्टी कर दी क्योंकि वो उसको तनख्वाह नहीं दे सकती थी। अब दे चेंज्ड देयर लॉजिंग, लॉजिंग होता है आवास, उन्होंने अपने घर में जो है वो आवास बदल दिया। दे रेंटेड सम रूम इन एन एटिक, और उन्होंने अपने कमरे को, अपने घर को जो है किराए पर दे दिया, और खुद जो है एक छोटी सी जगह में वो रहने लगे। एटिक होता है बहुत तंग और छोटी जगह। सी लर्न द ओडियस वर्क इन द किचन, अब वो रसोई में जो है काम करने लगी। घिनौना, जिसको ओडियस कहते हैं, जो काम वो पहले नहीं करती थी, वो अपने आप को जो है सुंदर वो मानती थी, वो छोटे मोटे काम नहीं करती थी। अब उसने जो है दूसरों के घरे में, सी वाश द डिशेज, अब वो उसने बर्तन मांजने शुरू कर दिए, कपड़े धोने शुरू कर दिए। सी वाश द सोइल लिनन देयर क्लॉथ्स एंड डिस क्लॉथ्स होते हैं बर्तन साफ करने वाले या पोछा मारने वाले जो कपड़े होते हैं उनको। विच सी हंग ऑन द लाइन टू ड्राई, और वो उनको वो सुखाती थी, और दूसरे घरों में जो है वो पोछा लगाती थी, बर्तन साफ करती थी, और वहाँ से जो है थोड़े बहुत पैसे मिलते थे। शी टुक डाउन द रिफ्यूज़ टू द स्ट्रीट ईच मॉर्निंग एंड ब्रॉट अप द वाटर, स्टॉपिंग एट ईच लैंडिंग टू कैच हर ब्रीथ एंड क्लोथ लाइक ए वुमेन ऑफ द पीपल, अब वो बिल्कुल साधारण कपड़े पहनती थी जैसे कोई गरीब महिलाएं जो है, काम करने वाली महिलाएं जो है वो पहनती हैं, ऐसे वो अपने कपड़े डालती थी। सी वेंट टू द ग्रोसर्स एंड बूचर्स, अब ये ध्यान देने वाली, तो ग्रोसर होता है जहाँ पर हम खाने पीने का सामान मिलता है जिसको ग्रोसरी कहते हैं। बूचर होते हैं जहाँ पर मीट बिकता है, कसाई की दुकान जिसको हम कह सकते हैं। एंड द फ्रूटियर्स विद हर बास्केट, और अपनी वो टोकरी लेके जाती थी बाजू में लटका कर। शॉपिंग हैंगिंग टू द लास्ट शो ऑफ हर मिजरेबल मनी, और इस प्रकार जो है बचा कुचा सामान, जैसे जो है बाद में सब्जी बच जाती है या मीट बच जाता है, सस्ता मीट, इस प्रकार वो इन पैसों को वो एक एक
लार्ज सुई कहते हैं जिस तरह को अन्ना कोड़ी, इस तरह का जो है करेंसी का नाम है ये भी। द हस्बैंड वर्कड इवनिंग, और उसका पति भी बेचारा जो है ऑफिस से आकर जो है किसी के यहाँ जो है वो काम करने जाता था। क्लैरिकल पुटिंग द बुक्स इन सम मर्चेंट्स इन ऑर्डर एंड नाइट्स, दिन रात जो है दूसरे व्यापारियों का जो हिसाब किताब करता था। ही ऑफन डिड कॉपिंग एट 5 सूज ए पेज, और इस प्रकार वो टाइप करता था और 5 सू एक पेज के वो लेता था। एंड दिस लाइफ लास्टेड फॉर 10 ईयर्स, और उन्होंने 10 वर्ष तक ये कड़ी मेहनत की वो पैसे चुकाने के लिए। एट द एंड ऑफ द 10 ईयर्स दे हैड रिस्टोर्ड ऑल मिम लूजल सीम्ड ओल्ड नाउ, और 10 वर्ष के बाद जो है हालांकि उन्होंने ये पैसे तो इकट्ठे कर लिए लेकिन वो बहुत बूढ़ी जो है वो दिखने लगी। एंड सी हैड बिकम ए स्ट्रॉन्ग हार्ड वोमैन, वो बहुत ही सख्त वोमैन, जैसे कोई बीमार होता है ऐसी। द क्रूड वोमैन, क्रूड होते हैं चिड़चिड़ी, हालांकि क्रूड ऑयल कच्चे तेल को कहते हैं लेकिन यहाँ क्रूड चिड़चिड़े के लिए यूज किया गया है। पुअर हस्बैंड, और उसके पति भी बेचारा बहुत बस वो बूढ़ा हो गया था कर्ज को चुकाते चुकाते। हर हेयर बैडली ड्रेस्ड, जो सुंदर उसके बाल थे अब वो बहुत ही रूखे बिखरे रहते थे, सख्त हो गए थे। हर स्क्रिट वेरी, और वो जो है जो स्किर्ट्स पहनती थी वो खास नहीं होती थी, ज़्यादा सुंदर नहीं होती थी। हर हैंड्स रेड, सी स्पोक इन ए लाउड टैन, और वो ज़ोर ज़ोर से बोलती थी, उसके हाथ जो है वह लाल हो जाते थे काम करके। एंड वाश्ड द फ्लोर विद लार्ज पेल ऑफ वाटर, और इस प्रकार वो फर्शों को जो है वो पोछा लगाती थी, साफ करती थी। बट समटाइम्स विद हर हस्बैंड वाज एट द ऑफिस सी वुड सीट, और कभी कभी जो है वो बेचारे बैठकर इस बात को सोचते थे। हर सेल्फ बिफोर द विंडो, वो विंडो के सामने जो है बाहर देखकर जो है बहुत देर तक सोचती रहती थी। एंड थिंक दैट ऑफ इवनिंग पार्टी ऑफ फार्मर टाइम्स, फार्मर होता है भूतकाल, जैसे फार्मर मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन उसको भूतकाल कहते हैं। फार्मर प्राइम मिनिस्टर भूतकाल जो है वो प्रधानमंत्री। तो वो फार्मर उसका बीते हुए समय को वो सोच सोच के उस शाम को याद करती रहती थी। ऑफ आउट बॉल वेयर सी वाज सो ब्यूटीफुल एंड सो फ्लैटर्ड, और वो शाम को याद करती थी जब वो इतनी सज धज के लोगों के बीच में गई थी और लोगों ने उसकी तारीफ़ की थी। फ्लैटर्ड होती है किसी की तारीफ़ करना। हाउ वुड इट हैव बीन इफ सी हैड नॉट लूज द नेकलेस, कैसा होता, हाउ वुड मतलब कैसा होता यदि उस ये हार गुम ना होता, तो आज जो है उसकी पोजीशन कितनी अच्छी होती। हु नोज, कौन जानता है। हाउ सिंगुलर इज लाइफ एंड हाउ फुल ऑफ चेंजेस, कि जीवन में जो है परिवर्तन किस प्रकार से आ जाते हैं। हाउ स्मॉल ए थिंग विल रुइन और सेव वन, एक छोटी सी बात, एक छोटी सी घटना, एक छोटी सी गलती पूरे जीवन को किस तरह से खराब कर देती है और बचा भी सकती है। बचाने का क्यों लिखा सेवन, यदि वो अपनी इच्छाओं को मार देती और सिंपल कपड़ों में अपने पति के साथ विवाह समारोह में जाती तो कोई उसे पीट नहीं देता, सिर्फ ये कहता कि ये सिंपल है, हालांकि अपनी जो है औकात कभी छुपानी नहीं चाहिए। वन डे सी वाज टॉकिंग ए वॉक इन ए चैम्प्स, एक दिन जो है वो बाहर जो है वो सैर कर रही थी। टू रीड हर सेल्फ टू द केयर्स ऑफ द वीक, अपनी रीड ऑफ होता है छुटकारा पाना, अपनी थकावट से जो है वो छुटकारा पाने थी के लिए बाहर घूम रही थी। सी सडनली परसीव्ड ए वुमेन वॉकिंग विद ए चाइल्ड, अचानक उसका ध्यान जो है एक महिला पर गया जिसके साथ जो है एक बच्चा भी जो है वो चल रहा था। इट वाज मैम फॉरेस्टियर, अरे ये तो फॉरेस्टियर थी, उसकी मित्र थी। स्टिल यंग, अभी तक इतनी जवान, इतनी सुंदर, स्टिल ब्राइट, स्टिल अट्रैक्टिव, अभी भी बड़ी आकर्षण था उसके चेहरे पे, शरीर में। मैम लाउजल वाज इफेक्टेड, और मैम लाउजल जो है इतनी प्रभावित थी। इफेक्टेड होता है किसी बात से प्रभावित होना। शुड सी स्पीक टू हर, और वो झेंप गई बेचारी कि क्या मुझे अपनी इस मित्र से बात करनी चाहिए।
फिर होगा यस सर्टनली, क्यों नहीं करनी चाहिए। ये इसकी अंदर की मोनोलॉग है, जिसको हम कहते हैं अंदर ही अंदर बात चलती है मन में। और वो कहते हैं क्यों नहीं बात करनी चाहिए। एंड नाउ दैट शी हैड अदर, मैंने जो है उसका तो वो लौटा दिया था, यदि ना लौटाया होता तो फिर जो है वो अलग बात थी। शी वुड टेल हर ऑल वाई नॉट, उसने ये कहा कि क्यों नहीं वो उसके पास आई। सी अप्रोच्ड हर, वह भी मिस फॉरेस्टर उसके पास आई। गुड मॉर्निंग जेनी, उसने उसका जेनी, उसका ये उसका नाम होगा, निकनेम उसका मिस लोजल का। उसने कहा कि जेनी गुड मॉर्निंग। हर फ्रेंड डिड नॉट रिकॉग्नाइज हर एंड वाज astonished to be so familiar addressed by this common personage. She murmured, but madam I don't know, you must be mistaken. और फिर वो एकदम से फॉरेस्टर को उसको लगा कि ये वो है, उसकी मित्र नहीं है। उसने कहा कि हाँ वो शायद मुझसे कोई गलती हो गई है, मैंने आपको अपनी मित्र जो है वो सोचा था, लेकिन तुम तो शायद कोई और महिला हो। फिर वो कहती है नो नो मैडम आई एम मैटिल्डा लोज, मैं वही मैटिल्डा हूँ आपकी मित्र, आपने मुझे ठीक पहचाना नहीं। हर फ्रेंड अटर्ड ए क्राई ऑफ एस्टोनिस्ड, उसकी मित्र ने जो है हैरानी भरी आवाज़ में कहा ओ माई पुअर मैटिल्डा, अरे तुम मैटिल्डा हो, हाउ हैव यू चेंज, तुम्हारा क्या हाल हो गया है कि तुम कितना बदल गई हो। उसका कहने का मतलब था कि तुम कितनी बूढ़ी नज़र आ रही हो। यस आई हैव हैड सम हार्ड डेज सिंस आई सा यू, कि जब मैं तुम्हें मिली थी उसके बाद जो है हमारे बड़े दुर्गति के दिन जो है, हार्ड डेज होते हैं बहुत मुसीबत के दिन जो है मैंने गुजारे हैं। एंड सम मिजरेबल वन एंड ऑल बिकॉज ऑफ यू, और उसने ये सीधा ही कह दिया कि ये सब जो है मेरे मित्र तुम्हारे कारण ही हुआ। बिकॉज ऑफ मी, उसने बड़ी हैरानी से कहा फॉरेस्टियर ने, मेरे कारण क्यों हुआ, कैसे हुआ। यू रिकॉल द डायमंड नेकलेस, अच्छा याद करो वो हीरों का हार, दैट यू लोन्ड मी टू वियर टू द मिस्टर्स बॉल, जो आपने एक बार मंत्री की शादी में मुझे पहनने के लिए दिया था। यस वेरी वेल, हाँ मुझे याद है। वेल आई लॉस्ट इट, हाँ मैंने वो खो दिया था, ये उस लोजर ने कहा। हाउ इज़ दैट, कैसे खो दिया था आप, सिंस यू रिटर्न इट टू मी, तुमने तो मुझे वो वापस दे दिया था 2-3 दिनों के बाद, खो कैसे दिया था। आई रिटर्न अनदर टू यू एग्जैक्टली दैट, अरे मैंने तो वैसा ही वापस किया था, एग्जैक्टली वैसा ही। एंड इट हैज़ टेकन अस 10 ईयर्स टू पे फॉर इट, अरे जितनी कीमत में हमें वो लिया था, हमें उस कीमत को चुकाने के लिए 36,000 फ्रैंक चुकाने के लिए 10 वर्ष लगे। यू कैन अंडरस्टैंड दैट इट वॉज नॉट ईजी फॉर अस, तुम समझती हो कि हम जैसे सामान्य गरीब लोगों के लिए इतनी बड़ी राशि चुकाने के लिए हम इसके काबिल नहीं थे, लायक नहीं थे, समर्थ नहीं थे। हु हैव नथिंग, हमारे पास तो कुछ भी नहीं था। बट इट इज़ फिनिश्ड एंड आई एम डिसेंटली कॉन्टेंट, लेकिन हमने ये सब जो है वो पूरा कर दिया है, चुका दिया है, और अब मैं बहुत खुश हूँ। मैम फॉरेस्टर स्टॉप्ड शॉर्ट, और वो फॉरेस्टर जो है वो थोड़ी सी रुकी। उसने कहा यू से दैट यू बॉट ए डायमंड नेकलेस टू रिप्लेस माइन, उसने कहा कि अरे पगली कि तुमने वो मेरा डायमंड लौटाने के लिए खरीदा था, नया डायमंड खरीदा था। यस, उसने कहा हाँ। यू डिड नॉट परसीव इट देन, उसने ब्लाउजर ने कहा कि तुमने उसको ध्यान से नहीं देखा, परसीव ध्यान से किसी चीज़ को देखना। दे वर जस्ट अलाइक, वह जो है बिल्कुल एक जैसा वो वैसी तो नज़र आता था। एंड सी स्माइल्ड विद प्राउड एंड सिंपल जॉय, वो थोड़ा सा जो है हंसते हुए बोली। मिस फॉरेस्टर वाज टच्ड एंड टुक बोथ हर हैंड्स एज सी रिप्लाइड, उसने उसको ब्लाउजर को दोनों हाथों में लिया। ओ मेरी भोली मित्र, ओ मेरी प्यारी मटिल्डा, माइन वाज, अरे मेरा तो जो है वो नकली था, माइन वाज फॉल्स, मेरा तो नकली हार था, और तुमने जो है वो असली डायमंड का हार खरीद कर मुझे दिया, वो तुम भोली हो, तुमने बताया को नहीं। दे वर नॉट वर्थ ओवर द 500 फ्रैंक, वो तो कम से कम जो है वो 500 फ्रैंक से का ज़्यादा का नहीं था। और इस प्रकार जो है लाउजर जो है बेचारी
सोचती रह गई कि कितनी बड़ी गलती जो है उसने की है, और इस प्रकार जो है वो इन विचारों के साथ जो है वो अपने घर आ गई। इस चैप्टर में ये नहीं बताया गया कि उसके मित्र ने वो हीरो का हार उसे वापस किया या नहीं किया, क्या उसने उसकी कोई मदद की या नहीं की, शायद की हो, क्योंकि वो उसकी एक अच्छी पक्की मित्र थी। तो इस प्रकार जो है चैप्टर्स बड़ा ही इंटरेस्टेड है। फिर जो है आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।